सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय अजय सर में। हम लोग इरोडोव के जो प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं वो सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा इरोडोव का इसी सीरीज का प्रॉब्लम 3.3 है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं ये प्रॉब्लम हमसे क्या कहता है। Two small equally charged spheres, each of mass m, are suspended from the same point by silk thread of length L. The distance between the spheres x is very less than L. Find the rate dq by dt with which the charge leaks off each sphere if their approach velocity changes as v equals to a by root x, where a is constant. बहुत शानदार प्रॉब्लम, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये पिथ बॉल प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आती है। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस पिथ बॉल प्रॉब्लम पे बना दिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो जरूर देखें और वहां मैंने बहुत डिटेल्ड में इस बात का जिक्र किया है कि आप पिथ बॉल प्रॉब्लम्स हैंडल कैसे करें। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है ये उन 3 वीडियोस के कंपैरिजन में इसलिए अनोखा है, इसलिए बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो 2 सस्पेंडेड बॉल्स हैं उन पर चार्ज कांस्टेंट नहीं है, उन पर चार्ज लगातार लीक हो रहा है। तो ऐसी वेरिएबल सिचुएशन में आप इसे टैकल कैसे करोगे? तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी एक पिक्चर बनाते हैं। टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड स्फीयर्स ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड बाय द सेम पॉइंट। तो मान लीजिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सस्पेंशन का पॉइंट कंसीडर किया। लेट द पॉइंट इज O, ये मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। ये मैंने कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। पहला सिल्क थ्रेड कनेक्टेड विद द बॉल एंड दूसरा सिल्क थ्रेड कनेक्टेड विद द अनदर बॉल। पूरी सिचुएशन आइडेंटिकल है, तो इस तरीके से मैंने यहां पर इसको ड्रॉ किया। सिल्क थ्रेड जो है उनकी लेंथ एज पर द गिवन प्रॉब्लम L है और ये जो दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, दोनों बॉल्स के बीच का ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन कितना है? ये सेपरेशन x है। सो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स। और जैसे कि यहाँ पे हमारी सिचुएशन दी गई है, x की वैल्यू L के कंपैरिजन में बहुत लेस है, सो द x इज वेरी लेस देन L। क्योंकि पूरा सिस्टम आइडेंटिकल है तो ये जो एंगल होगा ये एंगल उसके बराबर होगा और मैंने इसको इमेजिन कर लिया कितना है? थीटा। तो फिलहाल ये कंडीशन हमको दी गई है। नाउ नेक्स्ट, टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर ईच ऑफ मास m, दोनों का मास गिवन है और दोनों का इक्वली चार्ज, दोनों का चार्ज यहाँ पर सेम है। अब मान लिया मैंने कि ये जो बॉल है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये बॉल पॉजिटिवली चार्ज है तो उसी अमाउंट में, एग्जैक्टली उसी अमाउंट में जो ये वाली बॉल होगी ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगी। सो अगर मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, उसके लिए आप किसी भी एक बॉल पे फोकस करें तो दूसरे बॉल पे आपको एफबीडी बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए मैंने इस बॉल पर फोकस किया। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। अब इस बॉल को ये वाला बॉल रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिकली, तो ये वाला जो फोर्स है ये कूलम्स लॉ से कैलकुलेट होगा। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज द टेंशन इन द थ्रेड T। तो यहाँ पर जो थ्रेड का टेंशन है उसे इस तरीके से मैंने लिख लिया T। क्लियर है? तो किसी भी एक बॉल पर अगर आप फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि टोटल 3 फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट होते हैं। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा F है और ये अलोंग द थ्रेड जो फोर्स लग रहा है ये क्या है? ये टेंशन फोर्स है। क्लियर है? अब अगर यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो कांस्टेंट होते, उनमें किसी भी प्रकार का अगर कोई लीकेज नहीं होता या ऐसा भी कुछ नहीं होता कि उनमें कहीं से चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा हो। देखिए, लीकेज मतलब चार्ज लगातार घट रहा है, तो हमारा जो चार्ज है वो टाइम का फंक्शन बन गया और यहाँ गिवन भी है कि हमको dq by dt फाइंड आउट करना है। तो चार्ज हमारा टाइम का फंक्शन है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हमारा जो चार्ज है वो लीक हो रहा है, वो घट रहा है। ये प्रॉब्लम में मेंशन्ड है। आप सोच के देखें, अगर चार्ज का अमाउंट दोनों स्फीयर्स पर लगातार घटेगा तो फर्क कहां पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस पर। चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी घटेगा और हमारे दोनों स्फीयर्स इस तरह से एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे और जब वो ऐसा कर रहे होंगे तो वो उनकी कोई वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी यहाँ गिवन है a बाय रूट एक्स, a यहाँ कांस्टेंट। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर
जो आगे का काम होने वाला है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए चार्ज आपने ये तो बोल दिया कि लीक होगा, और किस रेट से लीक होगा वो यहाँ पे आप शो कर रहे हो dq/dt, और ये आप बोल रहे हो कि फाइंड आउट करो। लेकिन चार्ज लीक होने की नौबत तो तब आई ना जब चार्ज उसको किसी ने दिया होगा। अब जैसे कि आपने कहा कि एक बाल्टी है वो पानी भरा हुआ है और वो लीक हो रही है, एक टंकी है उसमें पानी भरा हुआ है एंड इट इज लीकिंग, वो लीक हो रही है। तो कोई भी बाल्टी या कोई भी टंकी लीक अगर हो रही है तो इसका एक सीधा सा मतलब ये भी है कि आपने पहले उसमें पानी भरा होगा, पानी भरा होगा, और ना सिर्फ पानी भरा होगा बल्कि आप उसकी एक लेवल पे आए होंगे, और एक टाइम इंस्टेंट रहा होगा जिस टाइम इंस्टेंट के बाद वो बकेट ने या वो टैंक ने लीक होना स्टार्ट कर दिया होगा। एग्जैक्टली उस टाइम इंस्टेंट पर या उससे dt टाइम पहले, एग्जैक्टली लीक होने वाले टाइम पर या जस्ट उसके एक छोटे से टाइम पहले, जो एक बिल्कुल पार्शियल टेम्परेरी कंडीशन इक्विलिब्रियम की रही होगी, उस कंडीशन में फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी और जस्ट उसके बाद में लीकेज स्टार्ट हो गया। तो उस कंडीशन का अगर हम यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं तो ये जो पिक्चर है ये उसी कंडीशन का आप मान सकते हो कि एक स्नैपशॉट है। ये स्नैपशॉट मैंने लिया, अब इसके बाद चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो गया तो दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। लेकिन फिलहाल इस कंडीशन में मैं यहाँ पर उस पार्शियल, उस छोटे समय के लिए जो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है उस पर काम करने जा रहा हूं, और उसकी वजह से देखिए मैं यहाँ क्या करता हूं, ये फोर्सेस बैलेंस रहेंगे। क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस रहेंगे तो चाहे आप इस फ्रेम में काम करें और रेजोल्यूशन करें या इस फ्रेम में काम करें और रेजोल्यूशन करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं टी को अगर रिजॉल्व करूं तो इस तरीके से ये जो टी है ये एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन वाला टी का बन जाएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा इस तरह से वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, उस हिसाब से दिस विल बी योर टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी योर टी साइन थीटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, मैंने जैसा आपको अभी एक्सप्लेन किया। सो हियर f इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा, ये टेम्परेरी कंडीशन है, f इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा और mg इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा mg इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने आई। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं सो वी आर गेटिंग f बाय mg, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी आर गेटिंग। अब आप जरा इस डेटा को ध्यान से देखें, ये डेटा देने का मतलब क्या है? ये डेटा देने का मतलब ये है कि इनिशियल लेवल से ही, बिल्कुल शुरू से ही दोनों बॉल्स के बीच का जो सेपरेशन यानी x था उसकी वैल्यू बेहद कम थी इनकी जो सिल्क थ्रेड है उसके लेंथ के कंपैरिजन में। अगर ऐसा है तो मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सेपरेशन बहुत कम है और ये लेंथ बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स थीटा बहुत 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 छोटा है। अगर थीटा की वैल्यू बेहद कम है तो आप टेन थीटा को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एफ अपॉन एम जी टेन थीटा के बराबर है। इट इज अ फैक्ट, इट इज अ कंप्लीट फैक्ट कि भाई एफ अपॉन एम जी किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। बट ये जो कंडीशन यहाँ दी गई है कि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये टेन थीटा इक्वल हो जाएगा थीटा के। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो हम ये अप्रोक्सीमेशन नहीं मान सकते। नाउ एफ अपॉन एम जी जो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। अब आप यहाँ पे एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस जैसा काम कर सकते हैं। आर्क मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा x का आधा, तो ये हो जाएगा आपका x बाय 2 डिवाइडेड बाय ये रेडियस का रोल प्ले करेगा। अब देखें आप, अगर ये x सेपरेशन बहुत कम है, x बाय 2 और ज्यादा कम होगा तो ये जो वैल्यू है l की, ये वैल्यू इसके लगभग बराबर होगी। तो चाहे आप रेडियस इसको बोले या रेडियस आप इसको बोले, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा L, मतलब F की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है mg x बाय 2L। नाउ F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप इसे लिख सकते हो कि चार्ज इनिशियल लेवल पे दोनों का सेम था, फिर लीक होना स्टार्ट हुआ तो के क्यू स्क्वायर बाय, सेपरेशन कितना है x है, तो के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg x बाय 2L। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एक्स स्क्वायर, वहां चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो एम जी एक्स क्यूब बाय 2L। तो Q की जो वैल्यू निकल कर आई, बहुत ध्यान से देखिए,
Q इज इक्वल्स टू mgx³ बाय 2kl, और ये स्क्वायर था, सो इट विल बी रूट। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ चुकी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड dq बाई dt। तो अब यहां पर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जाएगा dq बाई dt, दैट मीन्स d बाई dt ऑफ द होल स्टफ mgx³ बाय 2kl, इस तरीके से ये चला जाएगा। तो अब आपको बेसिक कैलकुलस का नॉलेज यहाँ होना चाहिए। कैसे आप इसे प्रोसीड करें, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएं, dy dx ऑफ x टू दी पावर n इक्वल्स टू nx की पावर n माइनस 1। वो फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये पावर हाफ है, रूट मतलब हाफ पावर, सो इट विल बी n mgx³ बाय 2kl n x की पावर n माइनस 1, यानी हाफ माइनस 1, सो इट विल बी माइनस का हाफ इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है, तो d बाई डी टी किसका, इस पूरे स्टफ का। फिर से अभी आपने पावर के लिए इसको सॉल्व किया, अब आप इसके पावर के अंदर जो वैल्यूज है उसका जिक्र करेंगे। तो ये हो जाएगा mgx³ बाय 2kl, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा टास्क है कि हम इसे डिफरेंशिएट करें। ये डिफरेंशिएशन अब अपन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो बेसिक नॉलेज एक डिफरेंशिएशन का हमको तो होना ही चाहिए। फंक्शन ऑफ फंक्शन भी लग रहा है, जिसे आप लोग शायद चेन रूल भी कहते होंगे। तो अभी आगे बढ़ता है, तो इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, 1/2 अंडर रूट, ये रूट में इसको नीचे लिख सकते हैं, mgx³ बाय 2kl, और ये कांस्टेंट बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा mg बाय 2kl d बाई dt ऑफ x³, सो इट विल बी 3x² इंटू dx बाई dt। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो mg यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, 2kl यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ये x³ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x² है। तो कुछ अगर यहाँ पर जैसे x का मल्टीप्लाई किया और x का डिवाइड किया ताकि ये x² x³ बन जाए, मतलब ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल हो जाए, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट में mgx³ बाय 2kl, और ये जो 3 था ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 3 यहाँ से यहाँ आ चुका है, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास यहाँ बचता है mg, x² x से मल्टीप्लाई होकर हो गया x³, नीचे है 2kl, ये पूरा फैक्टर मेरे पास आ गया। और क्या बचा मेरे पास में, dx बाई dt। dx बाई dt इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और dx बाई dt इज नथिंग बट द वेलोसिटी। सो हियर आई शुड राइट वेलोसिटी, और एक x तो मल्टीप्लाइड हो गया था, एक x बाकी रह गया, तो ये v बाई x मैंने इसको लिख दिया। अब ये पूरी क्वांटिटी इससे रूट टाइम्स कैंसिल हो गई। सो फाइनली मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ पर आता है 3/2 अंडर रूट mgx³ बाय 2kl। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है ये गिवन है a बाय रूट एक्स, तो वेलोसिटी की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a बाय रूट एक्स। एक x पहले से था तो ये आ गया रूट एक्स। इसे फोकस करें आप, ये x का क्यूब है, ये x का क्यूब है, मतलब एक x बाहर आ जाएगा, एक x बचा रहेगा, तो ये 3/2, a को मैं इसके साथ ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 3a/2, और यहां बचेगा mg बाय 2kl। अब यहां जो x रूट x था वो इस x³ से कैंसिल हो चुका है। तो फाइनली मेरे पास dq बाई dt की क्या वैल्यू आई, फाइनली dq बाई dt की जो मेरे पास वैल्यू आती है वो आती है 3a/2 अंडर रूट, अब ये जो mg है वो 2kl, k है 4πε0 1/4πε0, तो ये ऊपर चला जाएगा, सो इट इज 4πε0 mg बाय 2l, तो ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, सो dq बाई dt इज इक्वल्स टू 3a/2 अंडर रूट 2πε0 mg बाई l। तो इस तरह से ये आंसर हमारे पास में dq बाई dt का आया। तो हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी उसे हमने इस तरीके से फुलफिल किया।
dq/dt का मतलब है कि आपका चार्ज का जो चेंज होने का रेट है वो हमने निकाला, और अगर आप यहाँ पे जो आंसर है उसे ध्यान से देखें तो 3a2 अगेन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mgl, सारे के सारे पैरामीटर कैसे हैं, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिज्म कुछ ऐसा होगा कि हमारे जो स्फेयर्स हैं उनसे जो चार्ज का लीकेज है वो हो तो रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट रेट के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज के लीक होने का रेट आया है वो क्या आया है, कांस्टेंट आया है। तो देखें किस तरह से ये प्रॉब्लम आगे बढ़ी, किस तरह से ये प्रॉब्लम आगे प्रोसीड हुई। हमें दो स्फेयर्स दिए गए थे, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए था। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद एक पार्शियल टेम्परली इक्विलिब्रियम की स्टेज में हमने काम किया, क्योंकि उसके बाद तो लीकेज हमारा स्टार्ट हो गया। देन ऑब्वियसली कूलम्स लॉ आना चाहिए। फिर क्वेश्चन की समझ के अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ लगाकर किस तरह से हमने डिफरेंशिएशन किया, कैलकुलस का नॉलेज होना बेहद जरूरी है, और फाइनली हम इस रिजल्ट पर पहुंचे। तो इरोडोव का ये प्रॉब्लम 3.3 था। आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे प्रॉब्लम के साथ में। मुझे इजाजत दें, अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें।